हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। आज हम लोग हमारी फ्लेमिंगो बुक से पहली पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है माय मदर एट 66। ये पोएम का फर्स्ट पार्ट है। इस पोएम के टोटल हम लोग 2 पार्ट्स पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आज हमें इस पोएम में क्या क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग पोएट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद पोएम के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और फिर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारी पोएट कमला दास जी। ये बॉर्न हुई थी मार्च 31, 1934 को और इनकी डेथ 31 मई 2009 में हो गई थी। अब जो कमला दास जी है ये जानी जाती है अपनी पोएम्स के लिए और अपनी ऑटोबायोग्राफी के लिए, और इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर पोएम्स और ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जिनमें से सबसे ज्यादा इश्यूज पर जिन पर इन्होंने बात की है उनमें है वुमेन इशू, चाइल्ड केयर और पॉलिटिक्स। ये लेटर ऑन इस्लाम में कन्वर्टेड हो गई थी। उससे पहले ये हिंदू रिलीजन को फॉलो करती थी। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इसमें मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे हमें आगे पोएम पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। सबसे पहले तो ये एक बहुत ही छोटी पोएम है और इसमें कमला दास जी ने किसी भी फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं किया है। इनफैक्ट उन्होंने लाइंस को कॉमा के थ्रू सेपरेट किया है। नेक्स्ट, जो इसकी थीम है वो काफी पर्सनल है और ये एक रोल रिवर्सल पोएम है। अब रोल रिवर्सल से हमें क्या समझ आता है? यही कि हम पहले जितनी भी पोएम्स पढ़ते हैं उसमें बेसिकली एक मदर अपनी बेटी के बारे में बात कर रही होती है, लेकिन इस पोएम में एक डॉटर के इमोशंस दिखाए गए हैं, एक डॉटर की फीलिंग्स को बताया गया है उसकी मदर के लिए। नेक्स्ट, इसका जो मूड है वो थोड़ा मेलनकली है, यानी कि थोड़ा सैड और ग्लूमी टाइप की पोएम है ये। नेक्स्ट, सिमिली। सिमिली का मतलब होता है लाइक और एज वर्ड यूज करके दो चीजों को आपस में कंपेयर करना। जब हम पोएम पढ़ेंगे तो मैं आपका एक इसको एग्जाम्पल दिखाऊंगी कि किस तरह से कमला दास जी ने इसका इस्तेमाल पोएम में किया है। अब जो पोएम का सेंट्रल आइडिया है वो है एजिंग। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अगला है, इसमें ह्यूमन रिलेशनशिप्स को कैप्चर किया गया है और ये लिखी गई है लिरिकल ईडियम्स में। जरा मैं आपको एक मिनट लिरिकल ईडियम्स का मतलब समझा देती हूँ। लिरिकल का मतलब होता है इमोशंस को इमेजिनेटिव और ब्यूटीफुल मैनर में एक्सप्रेस करना, और वही दूसरी तरफ ईडियम का मतलब होता है एक आर्टिस्टिक स्टाइल को रेफर करके लिखना। तो अगर हम लिरिकल ईडियम्स का मतलब एक लाइन में बताना चाहे तो ये होगा कि ब्यूटीफुल और इमेजिनेटिव आर्टिस्टिक स्टाइल में कुछ लिखना। अगला है, इस पोएम में लव और अटैचमेंट, यानी एक मदर का एक डॉटर से लव और एक डॉटर का अपनी मदर के लिए लव और अटैचमेंट शो हो रहा है। और इसमें जो हमारी पोएट है कमला दास जी, उन्होंने कंपैरिजन और कंट्रास्ट किया है, यानी अलग अलग चीजों से सिचुएशन को कंपेयर किया है। अब बात करते हैं पोएम के सेंट्रल आइडिया की। इसमें सबसे पहले तो एजिंग से रिलेटेड है ये पोएम। एजिंग यानी बूढ़ेपन को इसमें दिखाया गया है। उसके बाद ये पोएट का एक खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, यानी ये एक तरह से उसने अपने खुद के जो उसने एक्सपीरियंस किया था अपनी मदर के साथ, वो उसने इस पोएम में हमें बताने की कोशिश करी है। और इसमें जब एक माँ अपनी बेटी से या एक बेटी अपनी माँ से अलग होती है तो जो उनका पेन होता है उसको इस पोएम में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। अब बात करते हैं पोएम की लाइन 1 to 4 की। सबसे पहले मैं आपको जरा लाइंस रीड कर देती हूँ। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। अब
इस लाइन में जो पोएट है वो हमें बता रहा है कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को वो अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। अब ये जो वर्ड्स है लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, ये हमें बस एक दिन नहीं बता रहे, ये हमें ये भी बता रहे हैं कि पास्ट की बात हो रही है, यानी टाइम निकल चुका है वो। और इस फेज का मतलब हमें ये भी समझाता है कि जो समय है वो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो हमारा ये वर्ड है, हमारी ये जो दुनिया है, इसमें अगर आज कुछ प्रेजेंट है तो वो कल को कुछ पास्ट भी होगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे की कुछ लाइन पढ़ने से पहले हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स को समझ लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास डोज, जिसका मतलब होता है लाइट स्लीप। उसके बाद है एशन, यानी पेल एंड ग्रे लाइक एश, राख की तरह। उसके बाद है कॉप्स, यानी डेड बॉडी। एंड द लास्ट वन इज रियलाइज, टू बिकम अवेयर, यानी उसे उसका एहसास हुआ। चलिए अब इन वर्ड्स को ध्यान रखते हुए लाइंस को रीड करते हैं। लाइन 5 to 8। सबसे पहले मैं आपको लाइंस रीड करती हूँ। Doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse and realize with pain। अब इन लाइंस में जो पोएट है वो हमें अपनी मदर की मिजरेबल कंडीशंस के बारे में बता रहा है। पोएट कह रहा है कि जो उसकी मदर है, जो कि उसके साइड में बैठी हुई थी, एक लाइट स्लीप में चली जाती है, यानी थोड़ा सो जाती है, और उनका जो माउथ होता है वो खुला हुआ होता है। इसको देख के पोएट को बड़ा हेल्पलेस सा लगता है, और यहाँ पर वो अपनी मदर के फेस को पेल और ऐश के जैसा देखते हुए उसे कंपेयर करती है एक डेड बॉडी से। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस पोएम में सिमिली का इस्तेमाल हुआ है, तो देखिए यहाँ पर किस तरह से लाइक वर्ड यूज करके दो चीजों को आपस में कंपेयर किया गया है। अब जो पोएट है उसे रियलाइज हो चुका है कि उसकी मदर है वो डेथ के नियर है, और ये काफी पेनफुल है उसके लिए। अब बात करते हैं लाइन 9 to 12 की। सबसे पहले जरा लाइंस को रीड करते हैं। That she was as old as she looked, but soon put that thought away and look out at young। अब पोएट है वो उस पेनफुल एक्सपीरियंस को जो उसने पहली वाली लाइन में एक्सपीरियंस किया कि उसकी मदर ओल्ड हो रही है, उसकी मदर डेथ के नियर है, उसको भूलना चाहती है, तो वो कार से बाहर देखती है। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। आज हमने इस वीडियो में जाना सबसे पहले कि कमला दास जी कौन थी, और उसके बाद कि पोएट ने क्या रियलाइज किया जिससे उसे पेन हुआ। पोएट ने अपनी मदर के ओल्ड होने का रियलाइजेशन किया, जिसकी वजह से उसे काफी पेन महसूस हुआ। और ये जो हमारी पोएम है ये हमारी बुक फ्लेमिंगो से है, जिसका नाम है माय मदर एट 66। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइन 13 to 23 के एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।